जय श्री राम। मैं मानवेंद्र पांडेय आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बताएं आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उसमें कितने अध्याय हैं, कितने स्कंध हैं आदि सभी कुछ। आपका ज्यादा समय न लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण। श्रीमद्भागवत पुराण हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय पुराण है। यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदों, उपनिषदों तथा दर्शन शास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमय विषयों को अत्यंत सरलता के साथ निरूपित किया गया है। इससे भारतीय धर्म और संस्कृति का विश्वकोश कहना अधिक समीचीन होगा। सैकड़ों वर्षों से यह पुराण हिंदू समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, निर्गुण सगुण तथा व्यक्त अव्यक्त रहस्यों का समन्वय उपलब्ध होता है। श्रीमद्भागवत पुराण वर्णन की विशदता और उदात्त काव्य रमणीयता से ओतप्रोत है। यह विद्या का अक्षय भांडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला तथा त्रैताप आधिभौतिक, आधिदैविक और आधिदैयिक आदि का शमन करता है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह महान ग्रंथ है। इस पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। इस पुराण में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पूरी मान्यता दी गई है तथा स्त्री, शूद्र और पतित व्यक्ति को वेद सुनने के अधिकार से वंचित किया गया है। ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में स्त्रियों और शूद्रों को वेद सुनने से इसलिए वंचित किया गया था कि उनके पास उन मंत्रों को श्रवण करके अपनी स्मृति में सुरक्षित रखने का न तो समय था और न ही उनका बौद्धिक विकास इतना तीक्ष्ण था। किंतु बाद में वैदिक ऋषियों की इस भावना को समझे बिना ब्राह्मणों ने इसे रूढ़ बना दिया और एक प्रकार से वर्गभेद को जन्म दे डाला। श्रीमद्भागवत पुराण में बार बार श्री कृष्ण के ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। पुराणों के लक्षणों में प्रायः 5 विषयों का उल्लेख किया गया है, किंतु इसमें 10 विषयों सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय में इन 10 लक्षणों का विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए कहा गया है कि उनके भक्तों की शरण लेने से किरातहूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि तत्कालीन जातियां भी पवित्र हो जाती हैं। स्थान। पुराणों के क्रम में भागवत पुराण 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वैष्णव 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों के इस पुराण को महापुराण मानते हैं। यह भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की है। कृष्ण भक्ति का यह आगार है। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों की भी इसमें प्रचुरता है। परवर्ती कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। मान्यता। कुछ लोग इसे महापुराण न मानकर देवी भागवत को महापुराण मानते हैं। वे इसे उपपुराण बताते हैं, पर बहुसंख्यक मत इस पक्ष में नहीं है। भागवत के रचनाकाल के संबंध में भी विवाद है। दयानंद सरस्वती ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना बताया है, पर अधिकांश विद्वान इसे 6ठी शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं। इसे किसी दक्षिणात्य विद्वान की रचना माना जाता है। भागवत पुराण का 10वां स्कंध भक्तों में विशेष प्रिय है। सृष्टि उत्पत्ति। सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में इस पुराण में कहा गया है, एक को हम बहुश्यामी अर्थात एक से बहुत होने की इच्छा के फलस्वरूप भगवान स्वयं अपनी माया से अपने स्वरूप में काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। तब काल से तीनों गुणों सत्व, रज और तम में क्षोभ उत्पन्न होता है तथा स्वभाव उस क्षोभ को रूपांतरित कर देता है। तब कर्म गुणों के महत्व को जन्म देता है, जो क्रमशः अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रियां और सत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सभी के परस्पर मिलने से व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की रचना होती है। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रहा। फिर भगवान ने उसमें से सहस्र मुख और अंगों वाले विराट पुरुष को प्रकट किया। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। विराट पुरुष रूपी नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा गया। यह नार ही बाद में नारायण कहलाया। कुल 10 प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं। महतत्व, अहंकार, तन्मात्र, इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, मन और अविद्या, ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। इनके अलावा 4 विकृत सृष्टियां हैं, जिनमें स्थावर, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य और देव आते हैं।
कालगणना। श्रीमद् भागवत पुराण में कालगणना भी अत्यधिक सूक्ष्म रूप से की गई है। वस्तु के सूक्ष्मतम स्वरूप को परमाणु कहते हैं। 2 परमाणुओं से एक अणु और 3 अणुओं से मिलकर एक त्रिश्रेणु बनता है। 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना कालवेद होता है और 3 कालवेद का 1 लव होता है। 3 लव का 1 निमेष, 3 निमेष का 1 क्षण तथा 5 क्षणों का 1 काष्ठा होता है। 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघुओं की 1 नारिका अथवा दंड तथा 2 नारिका या दंडों का 1 मुहूर्त होता है। 6 मुहूर्त का 1 प्रहर अथवा याम होता है। एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर होता है। प्रत्येक वैवस्वत मनु 7,16,114 चतुर्युगों तक अधिकारी रहता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। यह ब्रह्मा की प्रतिदिन की सृष्टि है। 16 विकारों प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 2 प्रकार की इंद्रियां, मन और पंचभूत से बना यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। उसके ऊपर 10-10 आवरण हैं। ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां जिस ब्रह्मांड में परमाणु रूप में दिखाई देती हैं, वही परमात्मा का परमधाम है। इस प्रकार पुराणकार ने ईश्वर की महत्ता, काल की महानता और उसकी तुलना में चराचर पदार्थ अथवा जीव की अत्यल्पता का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रथम स्कंद। इस पुराण के प्रथम स्कंद में 29 अध्याय हैं जिनमें शुकदेव जी ईश्वर भक्ति का महात्म्य सुनाते हैं। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन, देवर्षि नारद के पूर्वजन्मों का चित्रण, राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, अश्वत्थामा का निंदनीय कृत्य और उसकी पराजय, भीष्म पितामह का प्राण त्याग, श्री कृष्ण का द्वार का गमन, विदुर के उपदेश, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा कुंती की तनगमन एवं पांडवों का स्वर्गारोहण के लिए हिमालय में जाना आदि घटनाओं का क्रमवार कथानक के रूप में वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद। इस स्कंद का प्रारंभ भगवान के विराट स्वरूप वर्णन से होता है। इसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना, गीता का उपदेश, श्री कृष्ण की महिमा और कृष्णार्पणमस्तु की भावना से की गई भक्ति का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि सभी जीवात्माओं में आत्मा स्वरूप कृष्ण ही विराजमान है। पुराणों के 10 लक्षणों और सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख भी इस स्कंध में मिलता है। तृतीय स्कंद। तृतीय स्कंद उद्धव और विदुर जी की भेंट के साथ प्रारंभ होता है। इसमें उद्धव जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीला चरित्रों का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा विदुर और मैत्रेय ऋषि की भेंट, सृष्टि क्रम का उल्लेख, ब्रह्मा की उत्पत्ति, काल विभाजन का वर्णन, सृष्टि विस्तार का वर्णन, वराह अवतार की कथा, दिति के आग्रह पर ऋषि कश्यप द्वारा असमय दिति से सहवास एवं 2 मंगलकारी राक्षस पुत्रों के जन्म का शाप देना, जय विजय का सनत कुमार द्वारा शापित होकर विष्णुलोक से गिरना और दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेना, वराह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध, कर्दम देवहूति का विवाह तथा कर्दम देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के रूप में भगवान का अवतार, सांख्य शास्त्र का उपदेश आदि का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। चतुर्थ स्कंद। इस स्कंध की प्रसिद्धि पुरंजन उपाख्यान के कारण बहुत अधिक है। इसमें पुरंजन नामक राजा और भारतखंड की एक सुंदरी का रूपक दिया गया है। इस कथा में पुरंजन भोग विलास की इच्छा से नवद्वार वाली नगरी में प्रवेश करता है। वहां वह यवनों और गंधर्वों के आक्रमण से माना जाता है। रूपक यह है कि नवद्वार वाली नगरी यह शरीर है। युवावस्था में जीव इसमें स्वच्छंद रूप से विहार करता है, लेकिन कालकन्या रूपी वृद्धावस्था के आक्रमण से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है और अंत में उसमें आग लगा दी जाती है। और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। यह तो जघन्य पाप है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में ही गिरता है। इसी स्कंध में दक्ष प्रजापति के वंश का भी वर्णन प्राप्त होता है। नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है। इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। इसमें वृत्रासुर राक्षस द्वारा देवताओं की पराजय, दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण तथा वृत्रासुर के वध की कथा भी दी गई है। सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद में भक्तराज प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा विस्तार पूर्वक है। नरसिंह अवतार की कथा इसके अतिरिक्त नवधा भक्ति, धर्म, त्याग तथा निष्पृहता आदि की चर्चा की गई है। अष्टम स्कंद। इस स्कंद में ग्राह द्वारा गजेंद्र के पकड़े जाने पर विष्णु द्वारा गजेंद्र उद्धार की कथा का रोचक वृतांत है। इसी स्कंद में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी है। देवासुर संग्राम और भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंद में है। अंत में मत्स्यावतार की कथा यह स्कंद समाप्त हो जाता है। नवम स्कंद।
पुराणों के एक लक्षण वंशानुचरित के अनुसार इस स्कंध में वैवस्वत मनु एवं उनके 5 पुत्रों के वंश इक्ष्वाकु वंश, निमि वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पुरुवंश, भरत वंश, मगध वंश, अनु वंश, द्रयु वंश, तुर्वसु वंश और यदु वंश आदि का वर्णन प्राप्त होता है। राम, सीता आदि का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। उनके आदर्शों की व्याख्या भी की गई है। दशम स्कंध। यह स्कंध 2 खंडों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। इस स्कंध में श्री कृष्ण चरित्र विस्तार पूर्वक है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होती है। पूर्वार्ध के अध्यायों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मिणी हरण, श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म, शिशुपाल वध आदि का वर्णन है। यह स्कंध पूरी तरह से श्री कृष्ण लीला से भरपूर है। इसका प्रारंभ वसुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी, कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंस वध, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध से युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मिणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म, शंबासुर वध, स्यमंतक मणि की कथा, जम्बवती और सत्यभामा से कृष्ण का विवाह, उषा अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग, बानासुर के साथ युद्ध तथा राजा नृग की कथा आदि के प्रसंग आते हैं। इसी स्कंध में कृष्ण सुदामा की मैत्री की कथा भी दी गई है। एकादश स्कंध। एकादश स्कंध में राजा जनक और नव योगेश्वर 9 योगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण गिनाए गए हैं। ब्रह्मवेता दत्तात्रेय महाराज यदु को उपदेश देते हुए उनके द्वारा बनाए गए 24 गुरु पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, वैश्या, कुंवारी कन्या आदि से प्राप्त शिक्षाओं की विस्तृत चर्चा की। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद ईश्वर की विभूतियों का उल्लेख करते हुए वर्णाश्रम धर्म, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का वर्णन है। द्वादश स्कंध। इस स्कंध में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्यकाल में किया गया है। इसका सार यह है कि 138 वर्ष तक राजा प्रद्योतन, फिर शिशुनाग वंश के 10 राजा, मौर्य वंश के 10 राजा 136 वर्ष तक, शुंग वंश के 10 राजा 112 वर्ष तक, कव वंश के 4 राजा 345 वर्ष तक, फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद आमिर, गर्दभी, कड, यवन, तुर्क, गुरुंड और मौन राजाओं का राज्य होगा। मौन राजा 300 वर्ष तक और शेष राजा 1099 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद वालिक वंश और शूद्रों तथा मलेच्छों का राज्य हो जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्यिक एवं ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें बताएं कि हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।